दोस्तों देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहली लिस्ट जो है एनडीए के तरफ से यानी कि भाजपा के तरफ से पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी कर दिया गया है। और ये क्या था, उम्मीदवारों की लिस्ट आने भर देरी था, उसके बाद जो है सियासी गलियारों में सियासत का एक तूफान आ गया। मानो समझ लीजिए कि अब जो है वाक युद्ध शुरू हो गया है, शीत युद्ध शुरू हो गया है। एक दूसरे पर अब तीर छोड़ना शुरू कर दिए हैं। कभी जेएमएम जो है तीर बीजेपी के ऊपर छोड़ रही है तो और बीजेपी जो है जेएमएम के ऊपर तीर छोड़ रही है। इसी बीच मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री के भाभी से लेकर के राज्यपाल की बहू तक के जो है इस विधानसभा क्षेत्र में कूद चुके हैं और उनका जो है नाम की घोषणा भी हो गया है। झारखंड में बीजेपी की 12 महिला प्रत्याशी किसे कहां से मिला है, ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। मतगणना 23 नवंबर की होगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस बात को दोहराना अति आवश्यक है कि आपको ये बात हमेशा याद रहे कि झारखंड विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, झारखंड में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उनकी कब कब मतगणना होनी है और किस तारीख को जो है मतदान होनी है, ये भी आपको याद रहे। मैं इसलिए इसको बार बार आपको दोहरा रहा हूं। तो 13 नवंबर और 20 नवंबर जो है आपको याद रखना है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से भाजपा 68 सीट पर लड़ रही है और बची सीटें जो हैं उसने सहयोगी दलों के लिए छोड़ रखी है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव मद्देनजर शनिवार शाम को अपने 66 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची आ गई है। इस सूची में पार्टी ने कुल 12 महिलाओं को टिकट दिया है। पहली सूची में जो है 12 महिला के नाम आए हैं, जिनमें से 5 सीटें एससी एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित है। पार्टी की महिला प्रत्याशियों में एक वर्तमान मुख्यमंत्री की भाभी हैं तो एक राज्यपाल की बहू हैं। इनमें से 2 पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, जबकि अन्य प्रत्याशियों में से कुछ वर्तमान और कुछ पूर्व विधायक की भी पत्नी हैं। भाजपा ने जामताड़ा सीट से झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जगन्नाथपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और पूर्व कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने उड़ीसा के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू दास को जमशेदपुर पूर्व से टिकट दिया गया है। ये वही सीट है जहां से 2019 में रघुवर दास खुद चुनाव लड़े थे और हार गए थे। देखिए, जामताड़ा सीट से पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दिया है। कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव को टिकट दिया गया है। यादव पिछले चुनाव में भी यहीं से विधायक चुनी गई थी, ये पूर्व मंत्री भी हैं। जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी को टिकट दिया गया है। यह सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित है। मंजू देवी ने पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। हालांकि वे भाजपा के केदार हाजरा से हार गई थी। हाल ही में वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गई। सिंदरी सीट से तारा देवी को टिकट दिया गया है। वे वर्तमान विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। एमएलए इंद्रजीत बीमारी की वजह से वे बीते कुछ साल से अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में पार्टी ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। निरसा सीट से अपर्णा सेन गुप्ता को टिकट दिया गया है। वहीं झरिया से रागनी सिंह को टिकट दिया है। वह जेल में बंद पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की पत्नी है और 2019 का पिछला चुनाव भी इस सीट से लड़ चुकी है। हालांकि वह पूर्णिमा नीरज सिंह से हार गई थी। पोटका से मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। यह सीट एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित है। मीरा मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है। और जमशेदपुर पूर्व सीट से पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। चाईबासा विधानसभा सीट से गीता बुलुमचू को टिकट दिया गया है। यह सीट एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित है। जगन्नाथपुर सीट से गीता कोड़ा को टिकट दिया गया है। यह भी सीट जो है एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित है। छतरपुर सीट से पुष्पा देवी भुइयां को टिकट दिया गया है। यह भी सीट
एससी वर्ग के लिए सुरक्षित है। मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा व्यवसायी हैं, इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि गांडे में इनका मायका आता है। मुनिया देवी का साल 2010 में पहले विशुद्ध गृहिणी थी। 2010-11 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी और 2022 में दोबारा जिला परिषद निर्वाचित हुई और पुनः जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। तो ये आपको मैंने बताया है, ये सारी महिलाओं के कौन सा महिला को किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला है और उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। तो इस बात से समझ लीजिए कि बीजेपी ने जो है जितने भी क्रीम लेयर के महिला हैं उन सभी को टिकट दिया है। अब ये क्रीम लेयर के महिला वर्सेस जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वर्सेस यहाँ पे लड़ाई होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो ये महिलाओं का जो टिकट जो है जो उतारा गया है गांडे सीट से, तो कल्पना सोरेन कंफर्म है कि वो गांडे सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाकी की और सीटों पर कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, वहाँ पे महिला होगी या फिर अन्य पुरुष होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब ये हेमंत सोरेन के लिए निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा और जो वहाँ पे चुनावी समीकरण है और उस चुनावी समीकरण के दौरान उस चुनावी समीकरण को मद्देनज़र रखते हुए हेमंत सोरेन को या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इन उम्मीदवारों के सामने कौन सा उम्मीदवार लाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो है जयराम महतो की पार्टी भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं और 3 लिस्ट लगातार जारी कर चुके हैं वो, और उनका जो है सबसे फास्ट मोड में जो है उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भी कई उम्मीदवारों को जो है नाम जो है जारी कर दिया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।